नमस्ते पार्वती पते जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दरबार की दरबार की संत समाज खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जो राम का नहीं, जो राम जी का नहीं, जो राम जी का नहीं, जो राम जी का नहीं। बताएंगे आज जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास की ओर से किला मंदिर लखनपुर में श्री महंत शांतिगिरी महाराज जी जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ एक बैठक हुई है, जिसमें बड़े बिंदु सामने आए कि कठुआ को लेकर के एक बड़े चर्चा जो और ये कहा जाए कि जो राम के प्रति अभद्र भाषा बोल करके विदेश भाग जाता है, लेकिन 10-15 दिन तो जम्मू में रहा है वो। उसके बाद वह डालता है कि मैंने जो बोला है वही सच है। दूसरी तरफ कि टैंकरों में गाँवें भर के जाती हैं और पकड़ी जाती हैं, और आप उनकी हालत देखें कि कैसे ठूस ठूस के भरा जाता है, और हमें कहा जाता है आप भाईचारा बना के रखो। हम ऐसे भाई हैं जो इनका चारा बन के रह गए हैं। इनके चारा बनने से तो बेहतर है ऐसा कर्म किया जाए, ऐसा काम किया जाए, क्योंकि ये ठेका हमने शाबाशी लेने का नहीं लिया कि आप सद्भाव बनाए रखें, अशांति मत जहाँ अशांति मत फैलाएं। ना 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 ना, अब ऐसा नहीं। हमने उसको बोला है जो बड़ा अपनी बकवासबाजी करके छुप गया है। हमने कहा कि बड़ी जल्दी अगर तू ये माफ़ी पूरे समाज से मांग कर और सरकार उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसी को लेकर के आज हम बैठे हैं। दूसरा, आप गोचर भूमियों के ऊपर कब्जे हुए और साथ साथ में गोचर भूमि जब हम मांगने जाएं तो वो मिले ना, और उल्टा सरकार की ज़मीनों पे कब्जे हो जाएं और वो शरेआम हमारी फसलों को उजाड़ दें, और हम ये कहें कि कोई बात नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। किससे बैठना है? यहाँ इनके जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनों के ऊपर इनके अवैध कब्जे जो हुए हैं, इनको तत्काल प्रभाव से जिला अधिकारी जो हमारे डीसी कठुआ है, जहाँ जो भी जिला के अपने अपने ज़िला के अंदर हैं, जिस जिस जगह सरकारी जगह पे जो बैठे हैं, इनको बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहिए। किस चीज़ का लिहाज है इनका? खाएं भी यहाँ और यहाँ पे आकर के हमें डराएं। आप देखते हो जूस वाला कहाँ से उठ के आता है और KGN लिखा हुआ है गिलास पे, ख्वाजा गरीब नवाज गिलास। हम जूस पी रहे हैं। मूंगफलियाँ सीजन आ तो मूंगफलियाँ ने बेचनी है, रंग आवे रंगे ने बेचनी है, दियाली आवे दियालिया ने बेचनी है। अस लोग मूक दर्शे बनिए, 2 दिन नारे मारने फिर घरें च बही जन्ने। एवें कोई गल नहीं होनी ऐसी। सख्ती कन्नै निपटना पौग, और सब कुछ सरकार नहीं करे। सरकार हमें मत बताए कि आप थोड़ा सा ख्याल रखो, रहने दो, थोड़े दिन और टिको, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें ही दबाओ ना पहले, कहीं ऐसा ना हो कल मैं तो धन्यवाद दें और मैं उस विधायक का, हीरानगर के विधायक का, जिन्हें अपने साथी ने भैया धरना लाया और उन्होंने आख्या कि इंदे जेडे नजायज़ कब्जे ने उनके पर बुलडोजर फेरिए नहीं कढ़ी देना चाहिए बाहर। बड़ा अच्छा स्टैप है, बाकी विधायक भी अनुसरण कर, क्यों नहीं करना। तो ऐसे विषय लिए अज सारे इकट्ठे हुए, और अज असें निवेदन एडमिनिस्ट्रेशन ही किया है कि अस तुहानूं दिन दिया दें, उसी दे दिन दे उड़िया है कि तू जल्दी को जल्दी जो तू बकवासबाजी की दी है और वो पर जो दूसरा एक्शन है
ਜਿਹੜੇ FIR ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਖਿਆ मैं तो ਉਹਦੇ अध्यक्ष की ਉਹਦੇ महामंत्री की शाबाशी देगा कि तुसीं ਉਹਦੀ जमानत खारिज करवाई और ऐसा पेश किया नमूना कठुए के अंदर कि ऐसे उपधर्मी अधर्मी इन्हें की बिल्कुल जियां किल ठोकदा ना मिस्त्री बिल्कुल धुर तक लेंदा इयां ठोकिए रखना चाहिए नहीं। तो राजनीति क्षेत्र च वो केह् करदे ने उंदा है, लेकिन मैं एक चीज़ सुना कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी सरकार नहीं है। सरकार सेम आपू है, मां दुर्गा मां वैष्णो पूरे ब्रह्मांड की सरकार है। लेकिन तुसें की कीता इक्के करने के पैसे कदे भंगूड़े लाते हो कदे गंडोले लाते हो, पैसा इकट्ठा करिए तो इन्हें लोगों दवाते हो जिंदियां 44 सीटां न और जेड़े साढ़े खिलाफ बकवासबाजी करते हैं, जेड़ा हिंदुस्तान के प्रति अपनी संवेदना नहीं रखते, जेड़े फरीदाबाद के अंदर एक डॉक्टर को 47 और RDX बनकाउंदा है, इन्हें डॉक्टर बनाइए इनके घर गन्ना छपाल लिया। कई बारी बंदा ये गल आख्या बुरे ही घट मारो बुरे की मां मारी उड़ो अगों बुरा जम्मै कोई नहीं। अगर तो 40 सीटां नहीं दिया दो पैसा वैष्णो देवी का है, लेकिन मैं धन्यवाद दें कि ऐसे संगठन साढ़े जिंदियां बैठकां दिल्ली च भी हुई जम्मू च भी जारी न। असीं ये गल आखीए कि अगर इंदे कोई बोर्ड है वक्फ बोर्ड साढ़े वाला साढ़ा पिट्ठ परदा ते आई जंदे झंडी लिए मारे साढ़ा बोर्ड आई आ, तो जिसले साढ़े बोर्ड च तुस पढ़न आ दो क्यों अस करन दे च ऐसा। अस भी ये गल आखने कि जो वैष्णो देवी का पैसे चढ़तल करना है उत्थे पैसा जिहड़ा है वो साढ़ा चढ़दा है, उहदे कन्नै अस सप्प नहीं पालने, ये नहीं पालने हैं। इंदे कोल बेहतर ये है कि वैष्णो देवी का पैसा वैष्णो देवी के सही जगह इकट्ठा होया है, साढ़े हिंदू समाज के बच्चे उत्थे पढ़न और एक गल करन कि जिल्लै पढ़िए जान सर्टिफिकेट पर लिखोए दा होवे कि मां वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मां वैष्णो देवी कॉलेज, ऐसी गल्लां निकलनी चाहिए। मर्जी के देखते हो धार्मिक तौर पर तो विरोध होए करदा, राजनीतिक तौर पर जम्मू के ਜਿਹੜੇ नुमाइंदे ने वो क्यों नहीं विरोध करते? क्या हाले भी वो कोई एक मिठी पॉलिटिक्स ਜਾਂ एक सॉफ्ट कॉर्नर रख देंगे नहीं असें नहीं बोलना? LG गवर्नर है, LG खुद चेयरमैन है उस बोर्ड का, LG साहब चाहन तो बड़ा कुछ हो ही सकता चाहता, लेकिन पुजारी भी उत्थे यूपी दे आवा दे न चाहता LG साहब चाहता गल जिसलै LG साहब चलते ना उसलै धोती कुर्ता जिसलै उन्हें चोटी रखी होंदी इ'यां लगदा पूरा सनातन चला दा। फिर सनातन कन्नै धक्का तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हुण एगड़ी गल ते पुछनी ना हुण ये ये गल अस जम्मू कश्मीर संत समाज ने आस ने अज जी बैठक करनी है वो च तुहानूं असीं ग्रैजुलेशन दे लगे अज कहदे पर केह् करा दे आ। और गवर्नर हाउस जिहड़ा साढ़ा जम्मू दा ਉਹਦੇ अंदर पूरा जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास जिहड़ा वो अस इकट्ठा होइए उत्थे अपना विरोध जतान लगे आ। लेकिन अगर प्रशासन साढ़े नाल बेइये गल नहीं करता कि भाई इसी तुसें फड़ना नहीं फड़ना, भीमराव अंबेडकर साहब कानून बनान। श्राइन बोर्ड च देखो मेरी गल सुनो तुहाडे MLA जिहड़े ने उ'नेंगी तुसें पुछना चाहिए भी तुस की नहीं बोला दे। असैंबली चली तो दिक्खेआ जुत्ती गै चलदी रही, असैंबली थोड़ी ही कदे उसी चुक्किए बाहर सुट कदे उसी बाहर सुट। वो कुड़ी ने बोली उड़िया कि महाराज हिंदू का एरिया उत्थे सड़क नहीं बनी तो उन्हें आख्या तुस मुसलमानों की सड़क बक्खरी होंदी है। मतलब जे तुंदी गल आवे अपने साढ़े लिए जमा तजर्बा अपने लिए तकसीम मन्निया तुहाड़ी स्कीम नहीं सवाल होई है ना कि वो तो बोली पे साढ़े वाले क्या नहीं बोला दे हिंदू तक कदे हिंदू सीट करना होना सर 42 सीटां बाहर चली हैं। अज तुसें एकड़ा गल कीती असें बिल्कुल अज महाराज दी अध्यक्षता जी मीटिंग होनी है सारे लगे बौन उसदे बाद तुहानूं सारा एक रेजूलेशन की कापी भी दिंदे आ। लेकिन कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन खास करिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इत्थों दी SSP मैम और DIG जम्मू इन्हें अस निवेदन करने कि ये जिहड़े हालात बने दे ने इसी अगर तुसें एक बिल्कुल पीसफुली तरीके ने चलाना ऐसे अधर्मी की ऐसे उपधर्मी की जल्दी को जल्दी फड़िए इसी अंदर देना चाहिए। और दूसरा जिहड़ा गौ के उपर विशेष काम होना चाहिए वो कठुआ के अंदर भी होना चाहिए। ਉਹਦੇ कन्नै कन्नै साढ़े जिहड़े बाकी लोग ने वो भी साढ़े ऐसा संज्ञान लैन कि असें महाराज आई इधर जी और बाकी लोग भी साढ़ा ऐसा संज्ञान लैन कि भाई हूँ ऐसा नहीं चलना कि तुसीं सानूं बनाई गल्लां करगे रोज़ ध्याड़ी लिफाफे च कि मारे बड़े चंगे सानूं तुसीं भैड़े बनदे होण। जेड़े हिंदू संगठन चाहे वो कठुआ में है चाहे वो जम्मू में है आओ भगवान की शरण च आओ संतें को आशीर्वाद लाओ तो तुसीं रेस्ट करो 15-20 दिन। अगर इन्हें लाहौर न बनाई तो छुड़ के फिर गल करो। रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की जो मीटिंग
हमारे संत समाज न्यास की हुई है, उसमें हमारे अध्यक्ष श्री महंत शांतिगिरी जी महाराज, हमारे संगठन महामंत्री राजेश गिरी जी महाराज और अन्य जो गणमान्य हमारे समिति के सदस्य हैं, सब में यही विचार विमर्श हुआ है कि जो विधर्मी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ रोज सिर उठा रहे हैं, अगर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं लेगा तो संत समाज अब उग्र प्रदर्शन के रूप में एक हमारा जो प्रदर्शन होगा, फिर ये प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। आज इसी बात पर हमारा ये विषय रहा और विचार हुआ सभी संत समाज। इसमें हमारा जम्मू कश्मीर मंडल ही नहीं, अन्य हमारे और भी संत समाज के जितने भी संगठन हैं या धार्मिक हमारे जितने भी संगठन हैं वो हिस्सा लेंगे और फिर प्रशासन से संभाला नहीं जाएगा। अब हम और ज़्यादा इस पर विचार नहीं करेंगे, ना ही कोई और बैठकें करेंगे। अब इस पर हम एक पूर्ण रूपेण एक्शन लेंगे, पूर्ण रूपेण एक हमारा जो कार्य प्रणाली होगी वो काम करेगी। इसीलिए आज ये हम प्रशासन को चेताने के लिए, सचेत करने के लिए आज एक हमारी विचार विमर्श की मीटिंग हुई है। पूजनीय आदरणीय शांतिगिरी महाराज जो हमारे संत समाज न्यास के अध्यक्ष हैं, महंत राजेश गिरी जी हमारे संत समाज के संगठन महामंत्री हैं, हमारे पूजनीय भी हैं मोहन गिरी जी जो हमारे संत समाज के उपाध्यक्ष भी हैं, जितने भी संत समाज यहाँ आए हैं हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि चलो कोई ना कोई तो आगे बोलने के लिए आए। हम लोग तो मर चुके हैं, मैं तो स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। और हमारा खून कब खोलेगा? अब अगर हम राम जी जो हमारे आदर्श हैं, जिनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को बताया था कि कैसे भाई बहन का रिश्ता होता है, भाई भाई का होता है, बाप और बेटे का क्या रिश्ता होता है, उनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं। देखो हमारा खून अभी खोलने वाला है, हम अभी बात कर रहे हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ही लोग, हमारे ही नेता, सब कुछ हमारा, फिर भी हम लोग दबाए जा रहे हैं। कब तक हम लोग दबोगे? मैं आपके माध्यम से ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे संत समाज ने जो बोलना था वो बोल चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर 2-4 दिन में अगर पुलिस और प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम लोग लखनपुर जाम कर देंगे। इस स्पष्ट शब्दों से हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? 1.5 महीने से वो खुलेआम घूम रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता है वो कहाँ घूम रहा है? हम बताएंगे कहाँ गया फॉरेन में? कोई फॉरेन नहीं गया है वो। जहीं भी होगा आपके सामने ही होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जिन लोगों ने इसको छुपा के रखा है वो भी हमें पता है, जो इसके पीछे शरारती लोग हैं, जो दीवार बन के खड़े हैं, वो भी हमें पता है। हम लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर हमारे किसी हिंदू ने अगर किसी के धर्म के खिलाफ कुछ बोला होता तो आज तक हमारा रिश्तेदार, ताया, चाचा, मौसी, मौसा सब जेल के अंदर होते, सब जेल के अंदर होते। आपको पता है कि हम सनातनी लोग हैं, हम दया धर्म वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं हमें कोई भी बंदा आके लताड़ के चला जाएगा। हमने बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि मैडम मोहिता शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, रामपुर में बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने वहाँ अच्छा काम किया है। मगर जहाँ आके नए आके जहाँ हम लोगों पे ही पर्चे लगाए जा रहे हैं, जो लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर पर्चे लग रहे हैं, जो धर्म के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं वो शरेआम खुला घूम रहे हैं। कौन सा प्रशासन है ये? कौन सी पुलिस है? ऐसी पुलिसिंग होती है? पुलिस का काम है इंसाफ करना। जिसने हमारे धर्म के खिलाफ बोला है, राम जी के खिलाफ बोला है, बार बार हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें मत भड़काओ, मत तरसाओ कि वो बंदा भाग चुका है। 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन का हम लोगों ने टाइम दे दिया है। बाकी जो फैसला लगे हमारा संत समाज लेगा। संतों के चरणों में हम लोग नमन है। आपके माध्यम से अपने सनातनी जितने भी हमारी भाई बहन बंधु जितने भी हैं, हम सभी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक मंच पर इकट्ठा होकर अगर 2-4 दिन में कोई पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इसके लिए हम जम्मू कूच करेंगे। गवर्नर हाउस के बाहर हम लोग संत समाज के साथ हम लोग धरना दमाएं। जय हिंद, जय श्री राम। मैं काफ़ी उस बंदे की चर्चा सुन रहा था जिसने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में बोला। हमारे संत समाज का आशीर्वाद सभी समाज पर है। अगर हमारे लोगों को भ्रम में डाल के और किसी और जातिवाद या धर्म के प्रति फाड़ कर किसी और डाइवर्ट किया जा रहा है या किया गया है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन संत समाज का आशीर्वाद है, अगर उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया जल्दी से जल्दी तो संत समाज का आशीर्वाद हमारे जैसे शूरवीरों के पास है। और जिस दिन हमने हमारे मंदिर की एक उद्घाटन में महाराज जी आए थे तो वहाँ महाकाल मंदिर से त्रिशूल आया था, तो उसमें भी बताया गया था कि ये त्रिशूल पापियों का संहार करने के लिए आया हुआ है। और वो शेरपुर मंदिर से ही वो त्रिशूल निकलेगा और लखनपुर से हुए जाते हुए सीधे जम्मू पहुंचेगा। और उन अधर्मियों का कितना नुकसान होगा
मैं सरकार से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करता हूँ कि उस बंदे को, वो फॉरेन में है, अगर नहीं होता तो हम खर्चा उठाते हैं, उनको वहाँ से उठा के लाओ और वो बंदा अरेस्ट होना चाहिए, PSA लगना चाहिए और उसके घर पर बुलडोजर आज नहीं कल हफ्ते के अंदर उसका घर भी डिसमेंटल किया जाए। नहीं हुआ तो मशीनें बड़ी हैं हमारे पास कठुआ में और इसका नुकसान फिर वो खुद झेलेगा। धन्यवाद। आज किला मंदिर में आपने उग्र प्रदर्शन देखा। अभी प्रदर्शन जो है इंडोर हो रहे हैं मंदिरों में। बड़े संत समाज जो है गुस्से में है। हमारे शांतिगिरी महाराज, संगठन महामंत्री बिट्टू राजेश जी और पूरे संत समाज जितने भी हैं, मैं देखा काफ़ी जुआ भी हैं इनमें, काफ़ी रोष है कि जिसने अपराध भाषा में हमारे राम जी, क्योंकि हमारे राम एक विश्व के एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने रामचरितमानस, आदर्शवादी राम, जिनकी प्रेरणा लेके हम बच्चे आगे बढ़ते हैं, उन पे टिप्पणी करना हमारे सनातन में, हमारे धर्म में हम लोगों को, हम बच्चों को कभी किसी धर्म पे टिप्पणी करने का आदेश नहीं होता। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ बोले वो हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी बच्चे सब देखो रोष में हैं कि किस दिन ये रोड पे आएंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, उसके घर पे हमला करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए कि जल्दी से जल्द उस बंदे को गिरफ्तार करके उसको अंदर करना चाहिए और उस पर PSA जो भी लगाना है उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा एक आदेश है कि हम जुबा जो है फिर आगे आएंगे, फिर प्रदर्शन होंगे, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, हमें प्रॉब्लम। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो। किले मंदिर में हमारा सारा संत समाज और सारा लखनपुर का यूथ और कठुआ का समस्त यूथ इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा होने का मेन जो उद्देश्य है मैं बताना चाहता हूँ, 2 तारीख से, अक्टूबर 2 से एक मैं बताना चाहता हूँ, इतनी नीची मानसिकता का आदमी, बच्चा जो है गंदी तरीके से वो उसकी गंदी भावना जो आपने देखी होगी, सुनी होगी, भगवान श्री राम जी के बारे में जो बोल के गया है, वो हिंदुओं का खून जो खोल रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि बाद में आप ये मत कहना, यूथ फेडरेशन लखनपुर का मेन उद्देश्य ही प्रोटेस्ट करना है और ये प्रोटेस्ट करते हुए हमें 15 साल हो गए हैं। हम बताते हैं प्रोटेस्ट कैसे होते हैं और धरने कैसे लगते हैं, आंदोलन कैसे होते हैं। आप आंदोलन लगाने पे हमें मजबूर कर रहे हो। वो गंदी मानसिकता का 2 कौड़ी का बंदा है, अपने आप को भीमराव अंबेडकर का शिष्य मानता है। आप उसकी अंबेडकर जी की कार्य प्रणाली पे चलने वाला वो है, उसकी मानसिकता है, ऐसे अपने लोगों को बरगलाता है। मेरे सामने अगर लखनपुर कठुआ वो को हमें दिख जाए, हम तो उसकी ना तले जीभ तपा देंगे। कहने का मतलब ये है, प्रशासन को चेतावनी है, पुलिस को भी ये बोलना चाहता हूं, ये हमें नहीं बताइए कि वो जम्मू में है, पठानकोट में है, या दिल्ली में है, या बाहर चला गया है। हमारा जो आक्रोश है, जो आक्रोश हमारा पीछे देख लीजिए, हम जब खड़े हो गए फिर हमें भगवान श्री राम के अलावा कोई नहीं हटा सकता है। इसलिए ये आक्रोश दिन बाय दिन बढ़ेगा और उसको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये बता दीजिए जो आला अधिकारी हैं, जो ये इसके साथ और भी गंदी मानसिकता के टुच्चे लोग जो कठुआ में हैं, जो अपने अपने एक रंगारंग प्रोग्राम करते हैं, उनको भी बताना चाहता हूं, उनकी मानसिकता भी ऐसी ही है, वो भी बच के रह जाएं। वो भी देख लीजिए, जब हिंदू इकट्ठा हो गया तो प्रशासन क्या कोई भी नहीं संभाल पाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, सब हिंदू मेरे भाई इकट्ठे हो जाइए। हम सबकी इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत कोई नहीं करता है, पर ऐसा ना हो कि जब हम अपनी आईडी पे आ गए तो फिर ये जात पात बिरादरी बरूदी ये साइड पर है। सनातन सर्वप्रिय है। जय हिंद, जय भारत। शांतिगिरी जी महाराज के कहने पे हुई और आज सनातन धर्म बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्से में है। ये जो अभद्र भगवान श्री राम जी के बारे में टिप्पणी करने वाले, 2 अक्टूबर दशहरे वाले दिन से जो इसने टिप्पणी की हुई है, अभद्र टिप्पणी प्रभु श्री राम जी के बारे में, इसको कभी बख्शा नहीं जाएगा। हम जिला अधिकारी DC साहब से, SSP मैडम से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस आदमी को ढूंढ के जल्द से जल्द इसके ऊपर PSA लगाया जाए। क्यों नहीं अभी तक ये मिल रहा है? क्यों ये कोई कहता है फगवाड़ा में है, कोई कहता है इधर है, कोई कहता है दाएं है, कोई कहता है बाएं है। हम चाहते हैं राम नाटक क्लब पूरी लखनपुर, मैं अजय कुमार कालू, प्रेसिडेंट राम नाटक क्लब, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको ढूंढ के इसके ऊपर PSA लगाया जाए, इसका घर बाहर तोड़ा जाए। क्यों अभी तक ये नहीं मिल रहा है? प्रभु श्री राम जिन्होंने हमारे लिए जान प्राण दे दिए, जिन्होंने 14 साल वनों में काटे, आज हम लोग जो रामलीला करते हैं, जितनी भी हम सब 8-9 नवरात्रों में रामलीला करते हैं, उसके बाद हम
महावीर बजरंगबली जी के पास जाकर, प्रभु श्री राम जी के पास जाकर हम कोटि कोटि हजारों बार हम उनको माथा टेकते कि हे प्रभु श्री राम, अगर हमसे रामलीला करने में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, आपके बारे में कोई अपशब्द बोला हो, तो हे प्रभु राम हमको क्षमा करना। ये कहां से आ गया अभद्र टिप्पणी करने वाला? मैं प्रेसिडेंट श्री राम नाटक क्लब लखनपुर और मेरे साथ मेरी पूरी क्लब राम नाटक और हमारे साथ हमारी यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष सनी शर्मा, हम ये कहते हैं कि इस आदमी को ढूंढ के जल्द से जल्द इसके ऊपर पीएसए लगाया जाए। जय श्री राम।